भगवान के लिए हमें इस भूत से बचा लो। जी हाँ, आपने सही सुना ये टाइटल, भूत से हमें बचा लो। ये सच्ची घटना भीतवाही गांव का है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि 21वीं सदी में लोग भूतों पर विश्वास कैसे करते हैं, जबकि इस सदी में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब चांद पर कदम रखना आसान हो गया है। लेकिन इस घटना को झूठा भी नहीं माना जा सकता। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। एक मामला इतना बढ़ गया था कि इस जिले के एक ग्रामीण ने भूत प्रेत से परेशान होकर भूत से मुक्ति दिलाने के लिए बकायदा थाने में मामला दर्ज करा दिया है। दरअसल भितवाही गांव का निवासी कृपाल सिंह ने अपने माता पिता व 2 बहनों के साथ रहता था। पिछले 1 साल से वह अजीबोगरीब पत्थरबाजी से परेशान था। पत्थरबाजी के खौफ से यह परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। कृपाल सिंह के पूरे परिवार के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, जिसमें उनके परिवार के लोग घायल भी हो चुके थे। पिछले 1 साल से वे अज्ञात तत्वों की पत्थरबाजी से परेशान थे। खास बात यह है कि पत्थर मारने वाला न तो दिखाई देता था और न ही पकड़ में आता था। पत्थर मारने वाला हमला कभी भी कहीं भी हो जाता था। इस अज्ञात पत्थरबाजी से परेशान होकर परिवार के 5 सदस्य अपना गांव छोड़कर कुछ दिन के लिए शंकरगढ़ के बागी गांव अपनी दीदी के पास चले गए। लेकिन वहां भी यह समस्या बनी रही और वहां भी पत्थर गिरने का सिलसिला कम नहीं हुआ था। ये कहानी 3 साल पहले की है। एक रात की बात है। कृपाल सिंह के परिवार वाले जब रात के समय अपने घर के छत पर सो रहे थे। यही तकरीबन रात के 1 बजे की बात है। उस रात कृपाल सिंह के छोटी बेटी ने आकाश में कुछ काले रंग के बादल देखी जो बहुत तेज गति से छत के ऊपर मंडरा रहा था। फिर उसने तुरंत अपने पापा से कहने लगी, पापा ये देखो बादल घूम रहे हैं। ये देखते ही कृपाल सिंह कुछ बोल पाते पर अचानक से काले रंग के बादल ने सबको घेर लिया और किसी के मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर किसी भूत प्रेत से हमारा क्या दुश्मनी है? ये बात कहने के बाद कृपाल सिंह ने खुद कहने लगे, हाँ, मुझे तुम लोगों ने पत्थर से मार मार के मौत के घाट उतार दी थी। आखिर मेरा क्या गलती थी? यही कि मैं तुम्हारे घर ब्याह करके आई थी और यही कि मेरी कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। ये बात सुनते ही कृपाल सिंह के पत्नी ने अपनी गुनाह कबूल किया और माफी भी मांगी। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रेत कौन थी। तो ये प्रेत कृपाल सिंह के छोटे भाई के पत्नी थी जो करीब 12 साल पहले मर चुकी थी। और कृपाल सिंह के छोटे भाई 3 साल पहले ही दोबारा शादी की थी, परंतु दूल्हे की गाड़ी घर तक नहीं पहुँच पाई। इसका कारण यह था कि जब बारात विदाई होकर आ रही तो रास्ते में एक काले रंग की गाय अचानक उसके गाड़ी के आगे आने लगी। लेकिन उस गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी नदी में जा गिरी, जिससे कि मौके पर 4 आदमी की मौत हो गई। अब इस कहानी से ये मालूम होता है कि उस काले रंग की गाय नहीं बल्कि उसी के मरी हुई पत्नी की आत्मा थी। उस समय उसने अपनी मृत्यु का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, जो आज 13 साल बाद परेशान करना शुरू कर दिया था। अब आगे क्या हुआ उस रात, आइए बताते हैं। उस रात वह प्रेतनी ने कृपाल सिंह के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वहां पर मौजूद घर के 9 आदमी थे, जिसमें कृपाल सिंह के माता पिता और एक 2 साल का बच्चा और उनकी पत्नी सुमन, जो कि सुमन के बड़ी बहन की ये घर था, और उनके पति और एक बच्ची थी। मतलब कुल 9 लोग थे। यहाँ पर मौजूद केवल 3 लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि ये तीनों उस समय मौजूद थे जब इस प्रेत की मृत्यु हुई थी। मरने वाले में कृपाल सिंह और उनकी पत्नी और पत्नी के बहन थे। बाकी लोग आज भी 3 साल से सही सलामत ठीक है। उस दिन से प्रेत की आत्मा कभी नहीं आई और ना ही कभी पत्थर बरसे। दोस्तों कहते हैं कर्म का फल मीठा होता है, कुकर्म का नहीं। जो जैसा करेगा उसका हिसाब इसी धरती पर देना होता है, चाहे कर्म का हो या कुकर्म का। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो दिल को दहला देने वाली है। तब तक बाय और लाइक सब्सक्राइब तो कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।